जेबा भी उसी के बहकावे में आकर गुनाहों के ऐसे दलदल में फंसी जहां से निकलना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। भोपाल में 2 दिन रुकने के बाद समीर ने कहा कि ऑफिशियल काम से उसे दिल्ली जाना है। इससे जेबा को लगा कि वाकई उसे वहाँ ज़रूरी काम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब झूठ था। ये सब जेबा काफ़ी बाद में जान पाई। दिल्ली जाने के बाद समीर ने उसे फ़ोन किया। डरते हुए उसने बताया कि उनके होटल में रुकने का पता उसके घर वालों को चल गया है, जिससे वे काफ़ी नाराज़ हैं। उसकी बातें सुनकर जेबा शॉक्ड हो रह गई। वो क्या कर रहा है, अब क्या होगा, उसकी कितनी बदनामी होगी। समीर ने जेबा को समझाते हुए कहा कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, ये बात भोपाल में किसी को पता नहीं है, सिर्फ उसके घर वालों को ही पता है। इस बात से वे काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में वो सब संभाल लेगा। वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो उन्हें मना लेगा। वो फिर भोपाल आ रहा है। 2 दिन बाद समीर फिर भोपाल आया और नूर हाउस होटल में उसी कमरे में ही रुका, लेकिन इस बार जेबा होटल में उसके साथ नहीं रुकी, लेकिन उससे मिलने रोज आती रही। अंत में जब समीर ने दबाव डाला तो वो 8 नवंबर से 23 नवंबर तक होटल में रुकी। समीर से उससे शारीरिक संबंध बना ही चुके थे, इसलिए इस बार भी वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। जेबा ने ऐतराज़ जताया तो उसने होटल में ही काजी और को बुला लिया और उनके सामने कहा कि वो उससे निकाह करके उसे अपनी बीबी मान रहा है। इस तरह से जेबा का निकाह समीर से हो गया। वो समीर की बीबी बनकर रहने लगी, जबकि उनके इस निकाह का कोई लिखित सबूत नहीं था। इतने दिनों तक होटल में साथ रुकने के बाद जेबा समीर को अपनी मम्मी पापा से मिलवाने के लिए सागर ले गई, जहां मकरोनिया का सागर में उसका पुश्तैनी मकान था। वहाँ भी उस अपनी लच्छेदार बातों के जाल में फंसाकर जेबा के घर वालों के सामने एक अच्छा लड़का बना रहा। याकूब मंसूरी और उनकी पत्नी को भी हमीर पसंद आ गया था। अब इस रिश्ते में कोई अड़चन नहीं थी। कुछ समय तक सागर रुक कर दोनों भोपाल लौट आए। सागर भोपाल में स्थित जेबा के घर पर कई दिनों तक रुका। वहां भी दोनों ने जिस्मानी रिश्ते बनाए। समीर ने जेबा के साथ साथ उसके घर वालों को भी इस बात का पक्का यकीन दिला दिया था कि वो सीबीआई में अंडरवेयर डीएसपी और उसका सिलेक्शन आईपीएस के रूप में हो गया है, जिसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होनी है। आईपीएस की ट्रेनिंग पर वो इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि किसी वजह से स्टे लगा था, लेकिन अब स्टे हट गया है, इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है। ऐसे में ही जेबा ने उससे पूछ लिया कि वो वर्दी क्यों नहीं पहनता, तो उसने कहा कि वो सीबीआई अफसर है, इसलिए उसे पहचान छिपा कर रखनी पड़ती है। जब कभी ऑफिस जाना होता है तो वो वर्दी पहनता है। जेबा के कहने पर एक दिन समीर ने आईपीएस वर्दी पहनकर दिखाते हुए कहा कि जब कभी ऑफिशियल मीटिंग होती है तब वो ये वर्दी पहनकर जाता है। जेबा को उस वर्दी पर संदेह हुआ क्योंकि उस पर सीनियर अफसरों के बैच लगे थे। इसके बाद समीर ने उसे सील लगे हुए कई दस्तावेज दिखाए। एक दिन समीर परेशान सा सोफे पर चुपचाप बैठा था। जेबा ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्या बताऊं, मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, जिसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। होटल में मिलने को लेकर पापा अभी तक नाराज़ हैं, इसलिए उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। अब परेशानी यह है कि ट्रेनिंग का खर्चा कहाँ से आएगा। समीर की बातों में आकर जेबा ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी। समीर मना करता रहा। इसके बावजूद कई बार जेबा ने तकरीबन 2 लाख रुपये उससे दिए, क्योंकि उसे कभी भी उस पर संदेह नहीं हुआ था। परिवार से मिलवाने के बाद कौन टाल जाता था। जब भी जेबा समीर से घर वालों के बारे में पूछती तो या मिलवाने की बात कहती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। जेबा को उससे मिले करीब 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा से मिलवाने की कौन कहे फ़ोन पर बात तक नहीं करवाई। इन्हीं बातों पर जेबा को उस पर शक होने लगा। संदेह गहराया तो उसने अपने पापा से समीर के बारे में मत पता करने को कहा। उसने और उसके मम्मी पापा ने समीर से उसकी नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगे तो वो टाल मटोल करने लगा। याकूब मंसूरी ने अपने कई परिचितों को समीर के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। नतीजा यह निकला कि उसकी असलियत का पता चल गया। समीर को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि उसकी पोल खुल चुकी है। वो अब अपना बैग लेकर घर से भागने की फिराक में था। तभी जेबा ने कहा, समीर, हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। समीर डर गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत पुलिस में की तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी इस धमकी से न जेबा डरी और न उसके मम्मी पापा। याकूब मंसूरी ने अपने दोस्तों की मदद से समीर को पकड़ लिया और थाना अशोका गार्डन ले गए, जहां वो खुद को पुलिस अधिकारी होने का भरोसा दिलाता रहा और वादा करता रहा कि जेबा से ही शादी करेगा। लेकिन शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के साथ
लाखों रुपये ऐंठने वाले समीर की असलियत जेबा को पता चल गई थी, इसलिए उसने उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया। मामले की नज़ाकत को भांपते हुए अशोका गार्डन पुलिस ने समीर को तुरंत हिरासत में ले लिया। समीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने याकूब मंसूरी के घर में रखे उसके बैग को कब्जे में कर लिया। तलाशी ली तो उसमें राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सीबीआई सहित कई संस्थाओं की फर्जी मोहरें मिली। यही नहीं, उसके पास डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिली। समीर ने एक गलती यह की थी कि उसने जो वर्दी खरीदी थी वो डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की थी। 3 स्टार और अशोक चक्र लगी वर्दी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। पूछताछ में यह बताया कि ये वर्दी उसने बिहार के बगलपुर से खरीदी थी। एसएसपी हितेश चौहान के अनुसार समीर अनवर खान बहुत ही शातिर दिमाग था। उसने बड़ी चालाकी से शादी .com पर अपनी प्रोफाइल बनाकर जेबा मंसूरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था। बाद में पता चला कि उसने ऐसा की कारनामा पंजाब में किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने पंजाब पुलिस से जानकारी हासिल की तो पता चला कि ऐसे ही मामले में वो वहां भी गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के अनुसार समीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी का रहने वाला था। उसने दिखावे के लिए एमटेक में अप्लाई कर रखा था। उसके पिता मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और फेरी में कपड़े बेचकर गुजर बसर कर रहे थे। उसने जेबा से बताया था कि वाराणसी में उसकी तमाम ज़मीन जायदाद है, लेकिन ये सब झूठ था। मजे की बात यह थी कि उसने पंजाब में जो धोखाधड़ी की थी उसमें उसने 40 से 50 लाख रुपए की चपत लगाई थी, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता था कि इतना पैसा उसके पास होगा। थाना अशोका गार्डन पुलिस ने समीर के खिलाफ बादम्बी की धारा 170, 419, 420, 471, 472, 473, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कथा लिखे जाने तक समीर पुलिस रिमांड पर था। पुलिस उस पर कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में समीर ने जो बताया है उससे जाहिर होता है कि वो छोटा मोटा अपराधी नहीं है। समीर कितना शातिर दिमाग था, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो भोपाल के सबसे मशहूर होटल नूर हाउस सभा में 2 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2017 तक लड़की के साथ रुका रहा, लेकिन होटल प्रबंधन को उसकी कारगुजारियों की तकनीक भी भनक नहीं लगी। वह इतने बड़े होटल को लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया था। अच्छा हुआ कि वक्त रहते जेबा मंसूरी को उस पर शक हो गया, वरना हाथ से निकलने के बाद फिर शायद ही कभी वो चंगुल में फंसता। नूर हाउस सभा पैलेस होटल में 20 दिनों में ज़्यादा रहने के बाद भी वो पैसे दिए बिना वहां से फरार हो गया था। होटल प्रबंधक के बताए अनुसार 23 नवंबर 2017 तक होटल में रहने और खाने पीने का बिल 2,15,311 रुपये बना था। समीर ने चालाकी से काम लेते हुए होटल प्रबंधक को भरोसे में लेने के लिए 20,000 रुपये एडवांस जमा कर दिए थे। उसे वहां 24 नवंबर तक रुकना था, लेकिन एक दिन पहले ही वो अपना बेड या बिस्तर समेट कर वहां से चलता बना। समीर के बताए अनुसार ने पंजाब के कपूरथला में भी एक बीएसएससी की छात्रा के साथ जलसाजी की थी। वहाँ भी उसने कुछ ऐसे ही कहानी गढ़ी थी। उसने वहाँ बताया था कि उसका सिलेक्शन आईपीएस में हो गया है। इस तरह उसके बहकावे में आकर उस लड़की से समीर ने सन 2016 में निकाह कर लिया था। वहाँ उसने अपना नाम शमशेर बताया था। जब फर्जी आईपीएस का झूठ सामने आया तो कपूरथला के थाना फगवाड़ा पुलिस ने जनवरी 2016 में शमशेर के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज अधिनियम और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। शमशेर उर्फ समीर वहां 2 महीने तक जेल में बंद रहा। उसकी दादी ने जमानत कराई तो जेल से बाहर आते ही वो फरार हो गया। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब पुलिस समीर उर्फ शमशेर को धोखाधड़ी, पैसे ऐंठने, शारीरिक शोषण और फर्जी पर्दों पर गलत इस्तेमाल करने के अपराध में कितनी सजा दिलवा सकती है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि ये काम समीर अकेला ही करता था या उसके साथ और कोई भी था। हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आप हमारी इस कहानी से क्या सीखे। तो देख सकते हैं आज के टाइम में कितना ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड और धोखा बढ़ चुका है। तो अगर आपको हमारी कहानी का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आने से पहले आपके पास पता लग जाए, नोटिफिकेशन गिर जाए। धन्यवाद दोस्तों।